हाय दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी है जतिन की। तो ये टाइम तब का है जब जतिन की 12th स्टैंडर्ड की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी एंड ही वॉज लुकिंग फॉर हाई एजुकेशन बट ही वॉज लिविंग इन द टाउन, जहाँ पर मतलब हाई एजुकेशन के लिए प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। जतिन डिसाइड करता है कि वो ना अपने पास में ही कहीं शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में ही ना एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी जो थी ग्वालियर में। ग्वालियर इज़ मतलब नोन फॉर हिज हिस्टोरिकल पास्ट एंड फॉर आर्किटेक्चर हेरिटेज। और जो वहाँ पर बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है एमआईटी यूनिवर्सिटी, तुम लोगों ने तो सुना ही होगा, आई होप सो। जतिन उस यूनिवर्सिटी में एनरोल करता है फॉर बीबीए एंड वो शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, बट वहाँ पे ना उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, मतलब कि हॉस्टल के रूम होते हैं वो सारे फुल हो गए होते हैं। सो जतिन को कहीं और रहना पड़ता है, मतलब उसको अपने एक्सपेंस पे ही कहीं और खुद देखना पड़ेगा। सो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है जतिन के लिए, उसके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि जतिन की यूनिवर्सिटी जल्दी ही चालू होने वाली थी। राइट, तो जतिन काफ़ी ढूंढता है जहाँ पर, लेकिन हर जगह फुल हो गया होता है तो उसे नहीं मिलता। एंड ग्वालियर में ना उसके कुछ जानने वाले होते हैं, काइंड ऑफ रिलेटिव्स भी होते हैं। उन्हें जब ये पता चलता है कि जतिन मतलब यहाँ पर रहने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है, तो जतिन को बोलते हैं कि ढूंढो तुम जगह, ठीक है, बट अगर कुछ नहीं मिलता तो लास्ट ऑप्शन होता है, तो हमारा एक घर है जो 3 साल से बंद पड़ा है, तो तुम वहाँ रह सकते हो, बट ये लास्ट ऑप्शन है। बट उससे पहले तुम आगे पीछे हर जगह पता कर लो, बट अगर नहीं मिलेगा दैन यू कैन कम टू अस। तो जतिन काफ़ी ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता जगह कहीं भी रहने के लिए, सब जगह फुल हो जाते हैं। एंड देन जतिन जाता है अपने रिलेटिव्स के पास और बताता है कि मुझे कहीं भी घर नहीं मिल रहा, तो आपका घर है, मैं वहाँ रह लूँगा। रिलेटिव्स बोलते हैं ओके ठीक है, तो जतिन को चाबी दे देते हैं। जतिन उस घर में जाता है, ठीक है। तो अब इमेजिन करना, पहले तो वहाँ पर सिर्फ एक रूम है और एक किचन है और एक वॉशरूम है, और वो ना घर नहीं थे, और वो ना एक खंडर टाइप का घर था, मतलब पुराने टाइम के जैसे घर नहीं होते थे पहले, वैसा घर था। एंड उसके पास कुछ नहीं था, मतलब एक फॉरेस्ट के बीच में है और वो आगे पीछे कुछ नहीं है, और सामने एक कुआं है, और मतलब दूर दूर तक साथ में रहने वाला कोई नहीं था। वो ऐसा घर था। बट जतिन को लगता है ठीक है, कोई नहीं, मुझे कौन सा यहाँ पर पूरा दिन रहना है, मुझे तो पूरा टाइम यूनिवर्सिटी में रहना है, रात को आना है, सोना है, फिर जाना है, तो इट्स ओके, मैं यहाँ रह लूँगा। सो जतिन का कहना है कि जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, मतलब मूविंग करता है उस घर में, उसको ना बहुत अजीब सी वाइब आती, बहुत नेगेटिव सी वाइब आती है, मतलब इस टाइप की कि जतिन का दिल उसे कह रहा होता है कि भाई मत रह, जहाँ से चला जा। बट डैट वॉज हिज लास्ट ऑप्शन, तो उसको रहना ही पड़ता है वहाँ पर। एंड देन वो मूविंग करता है। कुछ दिन काफ़ी नॉर्मल दिन बीतते हैं, बट धीरे धीरे जतिन को ना कुछ अजीब सी चीज़ें होने दिखाई देने लगती है, जैसे लाइट है तो ब्लिंक करती है, बट वो अजीब नहीं होगा क्योंकि ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ कोई नहीं रहता, और हो सकता है कि वहाँ पावर कट का कोई सीन हो, वहाँ बल्ब डिम कर रहा हो, तो जतिन को लगता है इट्स ओके। फिर कुछ दिन बाद जतिन को ऐसा लगता है जैसे वो ना सो रहा है, तो उसे ना कोई कान में आके ना विस्पर कर रहा है, कोई गुनगुना रहा है, और जैसे ही विस्पर कर रहा है जतिन की आंख जैसे ही खुलती है, कोई नहीं होता, विस्पर कोई नहीं कर रहा होता। बट ये ना चीज़ें कंटिन्यूसली रेगुलरली होने लगती है कि कोई उसके पास आ रहा है, उसके कान में विस्पर कर रहा है, एंड जैसे ही वो आँख खोलता है कोई नहीं होता। बट एक चीज़ बहुत अजीब सी होती है उसमें कि जब भी वो आँख खोलता है, घड़ी को देखता है, घड़ी में करेक्ट 3 बज रहे होते हैं उस टाइम। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, बट आई डोंट नो, हो सकता है
शायद तुम्हें टाइम पर उठने की आदत पड़ जाती है तो तुम उस टाइम पर उठ जाते हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो जतिन इतना मतलब लाइटली लेता है। एंड कॉलेज तो वो जा ही रहा होता है। तो कॉलेज में ना उसके दोस्त बन गए थे। अब शायद 1 या 2 महीने हो गए होते हैं जतिन को जहाँ पर रहते हुए, ठीक है। अब उसके लिए ना सब कुछ नॉर्मल है। अब वो आता है, नॉर्मल सोता है, कोई विस्परिंग भी होती है तो नॉर्मली ही होता है उसके लिए। एंड एक दिन क्या होता है ना कि सैटरडे और संडे होता है, 2 दिन की छुट्टी होती है यूनिवर्सिटी में। तो उसके जो दोस्त होते हैं ना वो सब प्लान करते हैं कि स्टे करते हैं, 2 दिन की छुट्टी है, मस्त मज़े मारेंगे, चिल आउट करेंगे। तो अब स्टे करने के लिए कहाँ स्टे करें, तो स्टे करने के लिए होता है जतिन का घर, जहाँ पे कोई नहीं रहता, सिर्फ जतिन रहता है। तो परफेक्ट स्पॉट फॉर बॉयज़, जहाँ पे वो आराम से चिल कर सकते हैं, राइट। तो जतिन और उसके साथ 3 दोस्त होते हैं। तो ये 4 दोस्त होते हैं इंक्लूडिंग जतिन। ये बोलते हैं ठीक है हम घर पर रुकते हैं एंड देन दे हैव फन। तो सुबह आते हैं ये लोग, मतलब थोड़ी शाम हो गई होती है, ठीक है। शाम को ये सब आते हैं और जतिन के घर पे रहते हैं, आराम से चिल करते हैं, बातें बातें करते हैं, बहुत मज़े कर रहे होते हैं। बट अब ऐसे करते करते रात के 2-3 बज गए होते हैं। एंड देन बल्ब जो होता है ना वो फिर से ब्लिंक करना चालू हो जाता है। तो उसके दोस्त पूछते हैं कि भाई ये क्या सीन है, ये क्या हो रहा है। तो जतिन कहता है कि कुछ नहीं यार, बस ये नॉर्मल है जहाँ पे। तो वो थोड़ा मज़े मारने लग जाते हैं कि ओ जगह भी ऐसी है भाई, भूत का सीन तो नहीं है। जतिन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है, थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई भूत भूत वाला सीन होगा, क्योंकि मैं अभी 2 महीने से रह रहा हूँ। बट बॉयज़ बीइंग बॉयज़, वो मज़े लेने लग जाते हैं कि नहीं भाई जहाँ पर तो भूत है। तो उनमें से ना एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल। एंड राहुल वाज ए करेक्टर जो भूतों से नहीं डरता। ही इज़ लाइक भूत भूत नहीं होते, ये सब वहम होता है, मिथ्स होती हैं। तो ये सब बोलते हैं कि, और ये सब बातें चल रही होती हैं। तो फिर जो ये 3 लड़के होते हैं फिर जतिन को बताता है कि, तो जतिन बताता है कि मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है कभी कभी, थोड़ी भी बहुत चीज़ें तो हुई हैं जहाँ पर, आई डोंट नो भूत क्या है, बट कुछ है नेगेटिव चीज़ें जहाँ पे। तो राहुल ऐसा बोलता है तुम तो पागल हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये 3 बोलते हैं कि ऐसा है तो एक काम करते हैं, हम ना एक शर्त रखते हैं, ठीक है। तो घर के बाहर जा और 3 मिनट तक खड़ा रह वहाँ पर, और 3 मिनट बाद हम गेट खोल देंगे। अभी हम गेट बंद कर देंगे, जब तू जाएगा और 3 मिनट बाद गेट खोलेंगे, अगर वहाँ 3 मिनट तक तू सर्वाइव कर गया तो हम समझेंगे ठीक है तू भाई बिल्कुल नहीं डरता, जहाँ कोई भूत भूत नहीं है, एंड तुम जो बोलेगा हम करेंगे, हम अब शर्त रख दी है। राहुल बोलता है कि डन, ठीक है मैं रह लूँगा, कोई सीन नहीं है। तो कॉन्फिडेंटली जब राहुल बाहर जाता है तब रात के बज रहे होते हैं 3। तो वो बाहर जाता है और ठीक है 1 मिनट तक वो वहाँ पर खड़ा है, आराम से चिल कर रहा है, कोई नहीं। अब 1 मिनट बाद एकदम से ना वो गेट होता है ना वो वहाँ पर राहुल ज़ोर ज़ोर से ठक 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 बहुत ज़ोर से पीटने लग जाता है, खोलो खोलो। ये तीनों भागते हुए जाते हैं, गेट खोलते हैं, और जब वो गेट खोल के देखते हैं राहुल भाई बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई हालत में होता है, बहुत ज़्यादा उसके पसीने निकल रहे होते हैं और उसके सांसें बहुत चढ़ रही होती है, जैसे पता नहीं उसे कहाँ से भगा के लाए हो, और बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और अंदर आता है तो सब उससे बोलते हैं कि क्या हुआ भाई तुझे। तो राहुल बताता है कि भाई नहीं भाई जहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो ये बोलते हैं कि हम, क्या हो गया मुझे बता। तो राहुल बताता है कि जब मैं बाहर खड़ा था नॉर्मली, तो जो पीछे से कुआं है ना उस कुएं से मुझे ना आवाज़ें आ रही थी। तो राहुल बोलता है कि मुझे बहुत अजीब सा लगा कि एकदम से पीछे से कौन मुझे राहुल राहुल करके बुला रहा है। मुझे तो पहले लगा कि तुम लोग मज़े ले रहे होंगे एंड कोई पीछे से चल गया होगा, एंड डू यू हैविंग फन।
बट जब वो आवाज़ तेज़ होने लगी और बहुत शार्प सी होने लगी, जैसे कानों में चुभती बहुत तेज़ से लग रही हो, मुझे ना कुछ ऐसे सुनाई देने लगा जैसे कोई मेरे करीब आ रहा है, और पायल की आवाज़ें छन 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 करते हुए कोई मेरे पास आ रहा है, एंड किसी ने ना मुझे एकदम से पीछे से पकड़ लिया हो, एंड मुझे पूरा फील हुआ कि किसी ने मुझे मुझे हाथ से पकड़ा हुआ है और कान में आके चिल्ला रहा है। तब मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने गेट खटखटाया और अंदर आ चुका हूँ, बट वहाँ कुछ तो है, बहुत कुछ ज़्यादा गलत है, एंड ये सब सारे लोग सुनते हैं तो उनको बहुत लाइटली नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि जो ये सब राहुल बोल रहा था, जो भूतों में विश्वास नहीं करता, वो ये सब बोल रहा था, मतलब देन देयर वाज मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। तो ये सब बोलते हैं कि शिट, एक काम करते हैं, ये अब जहाँ अब हम बैठ जाते हैं और ज़्यादा कुछ सोचो मत, जस्ट बैठे रहो हॉल में लाइट सारी ऑन करके, एंड सुबह का इंतज़ार करते हैं। तो ये सब बोलते हैं कि ठीक है, तो बैठते हैं कि आधा घंटा ही हुआ ही होता है कि आधी एकदम से ना फिर से ठक ठक करने की आवाज़ें आने लगती है, एंड अब ये सब बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं, क्योंकि भाई चारों यहीं पर थे और कोई बाहर से गेट को ठक ठक कर रहा है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से, एंड ठक ठक के साथ उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है, और बहुत ज़्यादा हंसने की, कि कोई लड़की है जो हंसे जा रही है और बस ठक 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 करे जा रही है। सो ये कैसे कैसे करके वो पूरी रात निकालते हैं, एंड जैसे ही सुबह होती है वो सब भाई बोलते हैं, भाई निकलो जहाँ से। सबसे पहले निकले, जतिन भी निकलता है और वो तीनों भी निकलते हैं। जतिन अपने रिलेटिव्स के पास जाता है जिनका वे घर था, और वहाँ जाके पूरी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। जब वो पूरी कहानी सुनते हैं कि ऐसा हुआ है, तो अब जो पूरी कहानी सुनते हैं वो रिलेटिव्स बोलते हैं कि भैया अब वहाँ पर नहीं जाना वापस, कोई बात नहीं, तू हमारे साथ रुक जा जहाँ, और वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जतिन की सारी चीज़ें उस घर में ही होती है, पढ़ाई का सामान उसका जहाँ मतलब सब कुछ वहीं पर होता है। सो जतिन हैड टू गो देयर। वो बोलता है कि मुझे तो जाना है, मुझे जाना पड़ेगा, भले मैं एक दिन के लिए जाऊँ, सारा सामान पैक करके वापस आ जाऊँ, बट आई हैव टू गो देयर। और वो मना करते हैं रिलेटिव्स कि नहीं जाना वहाँ पे। तो जतिन पूछता है कि क्यों, कोई ख़ास रीज़न है जो आपको पता है तो ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव्स बोलते हैं हमें बता रहे हैं ना कि हम कि नहीं जाना वहाँ पर। तो जतिन बोलता है कि ठीक है, अकेला नहीं जाऊँगा, साथ में किसी को ले जाऊँगा। तो जतिन जिद करके चला जाता है, नहीं भाई मेरे सामान को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना पढ़ाई भी नहीं हो सकती और कुछ नहीं हो पाएगा। सो जतिन अपने साथ अपनी आंटी को लेकर जाता है वहाँ पर, और वो वहाँ पर जाता है। तो आंटी ना सबसे पहले क्या करती है, वो देखती है सब कुछ पूरा वहाँ पर, और जो नेगेटिव सी वाइब होती है ना जो जतिन को आ रही थी, अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब यू कैन फील डैट। अगर जतिन का ये बताना था कि वो फील कर सकता था कि भाई नहीं, जहाँ नहीं रुकना, जल्दी से सामान पैक करो और निकलो। सो जाते जाते ना जतिन की नज़र ना उस कुएं पे जाती है। जब वो कुएं पर देखता है ना, तो उसका पानी ना नॉर्मल होता था, पीने लायक कुएं में जैसा पानी होता है ना वैसा होता था। लेकिन अब जतिन जब उसे ध्यान से देखता है ना, तो कुएं पे अब उसका पानी वाटर पूरा काला हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ना किसी ने उसमें काला रंग मिला दिया हो, बहुत काला हो गया था वो पानी। सो कुएं को देखता है और जतिन उसे भी मतलब लगता है कि शिट, जहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ठीक है, तो जतिन आता है, जल्दी से सब कुछ पैक करने लग जाता है। अचानक से जतिन की ना आंटी की ना तबीयत ख़राब होने लगती है, और वो इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगती है कि इतने से उसे शॉर्ट पीरियड ऑफ जितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आंटी बेड रेस्ट हो जाती हैं।
एंड ऐसा लग रहा होता है कि ऐसी कोई चीज़ है जो उन्हें जाने नहीं दे रही, और उनके शरीर में एकदम से ना ब्लू स्पॉट्स होने लग जाती हैं, और वो ऐसे लग रही होती हैं जैसे जब किसी को ज़ोर से पकड़ नहीं रहते, पकड़ रही होती हैं, उस टाइप की स्पॉट्स आ जाती हैं। सो जतिन अपने रिलेटिव्स को बुलाता है, और फिर उसके रिलेटिव्स वहाँ आ जाते हैं, और जतिन उससे पूछता है कि अब मुझे बताओ कि यहाँ सीन क्या चल रहा है। सो जतिन के रिलेटिव्स उसे बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ खजाना हुआ होता था, और खजाने की खोज करने के लिए बहुत लोग आते थे, और बहुत लोग मरते थे उस वजह से। और अब मतलब इतने लोग जहाँ पर मर गए थे कि इट्स अ काइंड ऑफ शमशान घाट। बहुत लोगों की जहाँ पे डेथ हुई है उस खजाने की वजह से, और यही रीज़न था कि इसके आसपास कोई घर नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि जहाँ पे पुराने टाइम में बहुत सी डेथ्स हुई हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं और बहुत लोग मरे हैं, तो किसी ने वहाँ पर घर नहीं बनाया। तो जहाँ यही घर था, यही एक रीज़न था कि इसके अगल बगल कोई घर नहीं था। और यह भी कहा जाता है कि जो वो लोग मरे थे ना खजाने की वजह से, वो अभी भी जहाँ खजाने की रक्षा कर रहे हैं। आई डोंट नो वो वहाँ है, बट देयर सोल्स आर प्रोटेक्टर देयर ट्रेजर्स। कहा जाता है कि स्पिरिट्स बस अपने खजाने को बचाने की कोशिश कर रही हैं, कि वो चाहती हैं कि कोई यहाँ ना आए और इन्हें हाथ भी ना लगाए। तो यही एक रीज़न था कि जब जतिन को ये सब पता चलता है तो ठीक है, वो अपना सारा सामान लेते हैं, एंड वो जतिन की आंटी और अंकल वहाँ से चले जाते हैं। सो जतिन का मानना है कि जब वो रूम पूरा खाली कर दिया था तो उसके बाद उसके साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ भूतों के साथ, और कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ उसके साथ, और अब सब बढ़िया चल रहा है। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।